और आने वाले समय में जिस समय माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे तो योगी बाबा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी मेरी सोच है। ऐसी मैं जनता की आवाज़ को अपने माध्यम से बता रहा हूँ। गांधी आश्रम सहारनपुर में 12 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत नमो सेवा दल ने लगातार माननीय अवतार पुरुष मोदी जी से की, मुख्यमंत्री जी से की। लेकिन दुर्भाग्य है, बाबा की सरकार में जहां बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पे, भ्रष्टाचारों पे, गबनकर्ताओं पे, एक गांधी आश्रम बचा हुआ है। मुझे ये पूरा विश्वास है आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ जाएगी और जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। वेतन वही 12,000 है, लेकिन इनके खाते में 20-20 करोड़ रुपए कहाँ से जमे हैं, ये जांच का विषय है। और बुलडोजर चला करके जो सरकारी संपत्ति लूटी गई है उसको सरकारी कोष में जमा कराया जाए। जैसे यहाँ का सहायक रजिस्ट्रार है वह दोषी है। यहाँ के कुछ पुलिस के कर्मचारी जो मिले हुए हैं, जो संरक्षण देते हैं भ्रष्टाचार को, ये हमारे माध्यम से गांधी आश्रम ही नहीं, जो यहाँ बैठे कुछ भ्रष्टाचारी सरकारी लोग हैं उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा। तो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा फहराएंगे। अंदर से राम के हैं इसलिए बाबा बंदे कमाल के हैं। बाबा को प्रधानमंत्री बनना है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं मोदी भक्त अभिनंदन पाठक जी के पास। और अभिनंदन पाठक जी को आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन्होंने प्रचार किया, दिल्ली के चुनाव में प्रचार किया, राजस्थान के चुनाव में प्रचार किया और बंगाल के चुनाव में प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार ये प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। आज हम इनके पास पहुंचे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने का काम किया है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कारण हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का काम हुआ है। अभिनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण मानते हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई है और योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है? जी, माननीय अवतार पुरुष मोदी जी के मार्गदर्शन में बाबा जी ने काम किया 5 वर्ष। बाबा जी का एक मिशन था कि शांति और सुरक्षा, क्योंकि विकास का ये महत्वपूर्ण पहलू है। शांति, कोई भी उनके कार्यकाल में दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। और जहाँ तक हमारा सवाल है, नमो सेवा दल 2014 से लगातार अवतार पुरुष माननीय मोदी जी की सेवा में बनारस में रहा, पूरे देश में रहा है। और हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी अवतार पुरुष है। आपकी यदि मैं बात करूं तो कहां कहां पर आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया और कौन कौन से नेताओं से आपके संपर्क हैं? मैं तो माननीय अवतार पुरुष मोदी जी का एक छोटा सा भक्त हूँ। आज पूरा विश्व मोदी मोदी चिल्ला रहा है। अभी आप देखिए, भारत और उसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध में किस प्रकार से माननीय मोदी जी ने भारतीयों को सुरक्षित लाने का काम किया। देश की जनता में माननीय मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा है, एक उत्साह है। आप राजनीति को भी छोड़ करके मोदी जी से लोग, मोदी प्रेरक हैं, मोदी प्रेरणा देते हैं, मोदी आदर्श पुरुष हैं, मोदी युग पुरुष हैं। और आने वाले समय में जिस समय माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे तो योगी बाबा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी मेरी सोच है। ऐसी मैं जनता की आवाज़ को अपने माध्यम से बता रहा हूँ। आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर और विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर से बाबा जी की सरकार रिपीट हुई है, तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं? देखिए, पूरे देश में भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं कहीं जो बचा है, जैसे गांधी आश्रम है, श्री गांधी आश्रम एक गांधी शब्द से जुड़ा हुआ एक आस्था का है। पूरे उत्तर प्रदेश में गांधी आश्रम में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, अनियमितताएं हैं, गबन की शिकायतें मिल रही हैं। तमाम कर्मचारी हैं, कुछ क्षेत्र बंद हो गए, जो मैनेजमेंट है वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको सपोर्ट करते हैं। जो ये रजिस्ट्रार हैं, सरकार के जो रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, ये उनसे पैसे लेकर के
अपने पद का दुरुपयोग करके उनको ये संरक्षण प्रदान करते हैं और उससे साहस बढ़ता है। अभी गांधी आश्रम सहारनपुर में 12 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत नमो सेवा दल ने लगातार माननीय अवतार पुरुष मोदी जी से की, मुख्यमंत्री जी से की, और इस संबंध में हमारे प्रयासों से ये परिणाम आया कि थाना सदर बाजार में प्रोविडेंट फंड कार्यालय ने गांधी आश्रम के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लेकिन दुर्भाग्य है, बाबा की सरकार में जहां बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पे, भ्रष्टाचारों पे, गबनकर्ताओं पे, एक गांधी आश्रम बचा हुआ है। मुझे ये पूरा विश्वास है आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ जाएगी और जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। उन्होंने जो अकूत संपत्तियाँ अर्जित की हैं धोखे से, उस पर बुलडोजर चलने का काम होगा। यानी आपको लगता है, आप मोदी भक्त भी हैं और ये आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ? गांधी आश्रम में मैं पाता हूँ, गांधी आश्रम के लोग मुझे मिलते हैं, गांधी आश्रम में मैं पैदा हुआ हूँ। गांधी आश्रम जो है आचार्य विनोबा भावे और जेपी कृपलानी जी, महात्मा गांधी जी के नाम से है। इसके कुछ लोग अभी त्रस्त मुझे दिखाई देते हैं, समय से वेतन न मिलना और रिटायर होने के बाद भटकना। और ये जो मैनेजमेंट है, मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि मैनेजमेंटों की सबकी जांच कराई जाए। वेतन वही 12,000 है, लेकिन इनके खाते में 20-20 करोड़ रुपए कहाँ से जमे हैं, ये जांच का विषय है। और बुलडोजर चला करके जो सरकारी संपत्ति लूटी गई है उसको सरकारी कोष में जमा कराया जाए। गांधी आश्रम में भ्रष्टाचार बचा हुआ है, श्री गांधी आश्रम में सहारनपुर के अंदर। मोदी भक्त को भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ गया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बार यह है जो बैनर पाठक जी लिए हुए हैं, इसे भी एक बार दिखाइए। इस पे लिखा हुआ है, भारतीय नमो सेवा दल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निम्न मांग करता है, भ्रष्टाचार भगाओ, गांधी आश्रम बचाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस बात का दावा करती है कि हमने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। और ऐसा कौन सा कारण है जनपद सहारनपुर में ऐसा क्या हो रहा है कि एक मोदी भक्त को भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करना पड़ गया? आपने देखा, हमारी सरकार जब से आई है लगातार कई जिला अधिकारी निलंबित किए गए हैं और कईयों के खिलाफ जांच चल रही है। ये भी एक ऐसा विषय है जो नमो सेवा दल सरकार के संज्ञान में ये विषय ला रहा है। जैसे यहाँ का सहायक रजिस्ट्रार है, वह दोषी है। यहाँ के कुछ पुलिस के कर्मचारी जो मिले हुए हैं, जो संरक्षण देते हैं भ्रष्टाचार को, ये हमारे माध्यम से गांधी आश्रम ही नहीं, जो यहाँ बैठे कुछ भ्रष्टाचारी सरकारी लोग हैं उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा। नमो सेवा दल का प्रयास हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है। हमने भक्ति की है और हम साफ कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी के देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। भ्रष्टाचार यदि बचा है तो गांधी आश्रम के अंदर बचा हुआ है। लेकिन आप लगातार प्रचार करते हैं, कई प्रदेशों में मैंने आपको प्रचार करते हुए देखा। नेताओं से भी आपकी मुलाकात है और कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी मुलाकात होगी। तो ये भ्रष्टाचार जो यहाँ पर गांधी आश्रम में जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी आप बात बता रहे हैं, तो कभी जिक्र नहीं किया कि गांधी आश्रम में इस प्रकार का भ्रष्टाचार है? आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं? अभी ताज़ा हम चुनाव से लौटे हैं। 25 तारीख को सरकार ने शपथ ली है। लगातार काम करते हुए आज हमको मुश्किल से 12-13 दिन हुए हैं। इस विषय को हमने उठाया है, सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। हमें ये पूरा विश्वास है कि बाबा सतर्क हैं, बाबा सजग हैं, और बाबा ने ये बीड़ा उठाया है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले भ्रष्टाचारी लोग इस उत्तर प्रदेश में नहीं, इस देश में नहीं रहेंगे, और उनका जल्दी से खुलासा होगा, गिरफ्तारी होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लेकिन जनता के बीच में तो चर्चाएं हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं वो दूध के धुले हुए होते हैं, और जिस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं तो उस समय वो तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी, उन पर बुलडोजर, इस प्रकार की कार्रवाई होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसका उदाहरण है। स्वामी प्रसाद जी भी उदाहरण हैं। और इसके साथ ही हम एक बात जानते हैं, अभी की सरकार में बाबा जी ने सख्त निर्देश दिए हैं अपनी कैबिनेट को, अपने उसको, कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा दोबारा रिपीट हुए हैं और यहाँ से बाबा को प्रधानमंत्री के पद तक जाना है। तो इसलिए जो चीज़ें रह गई हैं कहीं भी,
उसको आगे आकर के वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। भ्रष्टाचार नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, शांति होगी, सुख होगा, समृद्धि होगी। मोदी जी की सरकार में, बाबा की सरकार में सभी लोग पेट भर के सोते हैं, आनंद से सोते हैं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं। मैं इतना जानता हूं कि मुझे पीड़ा है और मेरे संज्ञान में आया है जब से मैं सहारनपुर आया हूं। आपके चैनल के माध्यम से जैसे ये खबर चलेगी, अपराधी लोग जो गिरफ्तारी से वंचित हैं वो जेल में जाएंगे, उनकी रिकवरी होगी, उनकी बिल्डिंगों पर बाबा का बुलडोजर अवश्य चलेगा। लेकिन विपक्षी तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो ये चुनाव हुआ है, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें जनादेश तो उनके पक्ष में आया है। देखिए, जनता ने ही तो बाबा को बनाया है। जनता एक गाना बजा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा फहराएंगे। अंदर से राम के हैं इसलिए बाबा बंदे कमाल के हैं। बाबा को प्रधानमंत्री बनना है, ये तो बहुत छोटी सी बात है और विपक्षियों के हौसले पस्त हैं। जनता जनार्दन ने अपना विश्वास व्यक्त किया है बाबा की सरकार पे, मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, अब मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो किस प्रकार की संभावनाएं हैं, क्या आपको दिख रहा है? 2024 में माननीय मोदी जी, पुनः मोदी सरकार रिपीट हो रही है। मोदी जी की सरकार आएगी। भारतीय नमो सेवा दल ने मिशन शुरू कर दिया है, पीएम अगेन मोदी, और मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी अवतार पुरुष हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में अभिनंदन पाठक जी, जिन्होंने बताया कि सुशासन के बल पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। लेकिन ये भी कमाल की बात है कि भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार में कलेक्ट्रेट पर आज इन्हें प्रदर्शन करना पड़ गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।